बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन सवाल पूछा जा रहा है क्या बांग्लादेश में बचे कुचे हिंदुओं को भी मार दिया जाएगा? क्योंकि बांग्लादेश से जो तस्वीर सामने आई है उससे यही सवाल खड़ा हो रहा है। और इधर बॉर्डर पर जिहादी जुटने लगे हैं और बीएसएफ ने उनकी ठुकाई शुरू कर दी है। आपको शुरू से बताता हूं, पहली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए, हिंदुओं के घरों पर हमला किया जा रहा है। कल हिंदू को जलाया गया, आज हिंदुओं के घरों पर हमला। सुनवाइए जरा। देखा दर्शकों आप, बांग्लादेश में मजबूर और हिंदुओं को, चाहे वो रिक्शे वाले हो या फिर सड़क चलते लोग, उन्हें मारा जा रहा है। देखिए जरा बांग्लादेश में हिंदू होना कितना बड़ा गुनाह है। सुनवाइए जरा इसे। बड़ी बात, सिर्फ और सिर्फ पुरुष नहीं, महिलाएं भी निशाने पर आ गई हैं और बांग्लादेश में अब हिंदू महिलाओं का रहना भी मुश्किल है। दर्शक देखिए जरा कैसे बुर्का पहनने की कट्टरपंथी धमकी दे रहे हैं। दर्शकों यहां तक तो ठीक था, लेकिन कुछ कटमुल्ले हैं, कुछ कट्टरपंथी हैं जो महिलाओं को मार रहे हैं। फुल फ्रेम दिखाइए, ढाका की ये तस्वीर है दर्शक। लेकिन दर्शकों आपको तस्वीर दिखाता हूं, इधर देख रहे हैं आप, नीतीश के खिलाफ बुर्का गैंग आ गया है और नीतीश को धमकी दी जा रही है। इसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। लेकिन बांग्लादेश में क्या हो रहा है दर्शक, हिंदू महिलाओं को टारगेट पर लिया जा रहा है, हिंदुओं को जलाया जा रहा है और जो लोग नीतीश के खिलाफ बोल रहे हैं वो हिंदू की मौत पर खामोश हैं, एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। अब दर्शकों देखिए जरा, इन लोगों को देखिए आप, पहले इन्हें जरा सुनिए ये कैसे कत्लेआम की धमकी दे रहे हैं। सुनवाइए जरा इन्हें। सुन लिया दर्शकों आप, ये कत्ल करने की धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उस्मान हादी के कातिल का कत्ल कर दो। ये सर तन से जुदा वाले लोग हैं, ये अब बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगे हैं। दर्शकों ये बॉर्डर की तरफ इसलिए बढ़ रहे हैं, वहां पर हिंदू बहुल इलाका है और वहां पर हिंदुओं को परेशान किया जाए। लेकिन क्या ये सब मुनीर पाक और आईएसआई के इशारे पर हो रहा है? इन कट्टरपंथियों की भीड़ को लेकर तमाम सवाल हैं कि इनका क्या किया जाएगा। उसका जवाब मैं आपको देता हूं। देख रहे हैं ये नेता टी राजा ने वीडियो जारी किया जिसमें वो कह रहे हैं बीएसएफ ने इनकी ठुकाई शुरू कर दी है। सुनवाइए जरा। यहां ठुकाई शुरू हुई और उधर पीएम मोदी ने भी आज बंगाल की धरती से संदेश दे दिया बांग्लादेश को कि घुसपैठियों को छोड़ेंगे नहीं। टीएमसी की साजिशों हम कितनी तेजी से बंगाल का विकास करते हैं। साथियों, बीजेपी के ईमानदार प्रयास के बीच आपको टीएमसी की साजिशों से भी, उनके कारनामों से भी सावधान रहना होगा। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है।
হাদি তুমি হারিয়ে যাবে না, তুমি কোনোদিন কেউ তোমাকে ভুলতে পারবে না। अच्छा होता बंगाल की हर गली में, हर खंबे पर यह लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए। बांग्लादेश में कट्टरपंथ के अंत की स्क्रिप्ट तैयार है। बीएसएफ की बंदूकें लोड हैं, बस एक इशारा और गोलियों की गूंज से जिहादियों का अंत। वैसे उस्मान हादी के जनाजे में आईएसआईएस और अलकायदा सब खुलकर आ गए हैं। जो अलकायदा के लिए खेल रहे थे वही हिंदुओं को जला रहे हैं, इसका सबूत सबके सामने है। मोहम्मद यूनुस को लगा कि ये तो मेरे समानांतर आकर खड़ा हो जाएगा। मेरा मानना है कि उन्होंने ही इसको षड्यंत्र रच के मनवाया और उसमें मदद ली पाकिस्तान की आईएसआई की और पाकिस्तान की आर्मी की। कट्टरपंथ नहीं, ये बांग्लादेशी आतंक की कहानी है जिसका एक एक किरदार रडार पर है, फिर चाहे बंगाल में घुसकर ही क्यों ना बैठे हों। अच्छा होता बंगाल की हर गली में, हर खंबे पर यह लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए। कट्टरपंथी आतंक के अंत के लिए मोदी का ये इशारा ही काफी है। ऑपरेशन सिंदूर 2 का तो पता नहीं, ऑपरेशन यूनुस करीब आ चुका है, बस देखते जाइए। साथियों, बीजेपी के ईमानदार प्रयास के बीच आपको टीएमसी की साजिशों से भी, उनके कारनामों से भी सावधान रहना होगा। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। হাদি তুমি হারিয়ে যাবে না, তুমি কোনোদিন কেউ তোমাকে ভুলতে পারবে না। अच्छा होता बंगाल की हर गली में, हर खंबे पर यह लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए। बांग्लादेश में कट्टरपंथ के अंत की स्क्रिप्ट तैयार है। बीएसएफ की बंदूकें लोड हैं, बस एक इशारा और गोलियों की गूंज से जिहादियों का अंत। वैसे उस्मान हादी के जनाजे में आईएसआईएस और अलकायदा सब खुलकर आ गए हैं। जो अलकायदा के लिए खेल रहे थे वही हिंदुओं को जला रहे हैं, इसका सबूत सबके सामने है। मोहम्मद यूनुस को लगा कि ये तो मेरे समानांतर आकर खड़ा हो जाएगा। मेरा मानना है कि उन्होंने ही इसको षड्यंत्र रच के मनवाया और उसमें मदद ली पाकिस्तान की आईएसआई की और पाकिस्तान की आर्मी की। कट्टरपंथ नहीं, ये बांग्लादेशी आतंक की कहानी है जिसका एक एक किरदार रडार पर है, फिर चाहे बंगाल में घुसकर ही क्यों ना बैठे हों। अच्छा होता बंगाल की हर गली में, हर खंबे पर यह लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए। कट्टरपंथी आतंक के अंत के लिए मोदी का ये इशारा ही काफी है। ऑपरेशन सिंदूर 2 का तो पता नहीं,